हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ ये ब्यूटीफुल धोती शलवार की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा इस तरह की लेटेस्ट और ट्रेंडी ड्रेस डिज़ाइन वीडियो पोस्ट होती रहती हैं। सो गाइस, ये वीडियो देखकर आप अपनी परफेक्ट धोती शलवार बना सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सो अगर आप भी इस तरह की शलवार बनाना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहें, कहीं भी स्किप ना करें, ताकि आप किसी भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये शलवार बना सकें। तो जी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी टाइम से मुझे धोती शलवार की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो ये शलवार बनाने के लिए मैंने कितना फैब्रिक लिया है, कौन सा लिया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो वीडियो कहीं भी स्किप मत करना। अब देखिए, ये शलवार बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर लाइक्रा फैब्रिक लिया है। सो ये जो फैब्रिक होता है ये बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की जैसा होता है, एंड दोनों साइड से ये स्ट्रेचेबल होता है, तो दोनों साइड से ये कपड़ा खिंचता है। आप चाहे तो ये शलवार रियॉन फैब्रिक से या फिर ऐसे फैब्रिक से जिसमें काफ़ी फॉल होता है, यानी लचक होती है, तो उस टाइप के फैब्रिक से बना सकते हैं। और शलवार का जो मेजरमेंट है वो यहाँ स्क्रीन पे है, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए, जो मेरे पास फैब्रिक है इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। तो ये मेरा 2.5 मीटर फैब्रिक है। तो यहाँ पर 2 से 2.5 मीटर फैब्रिक ले लेना है। तो मैंने 2.5 मीटर लिया है, क्योंकि मेरे जो फैब्रिक का अरज़ है वो ज़्यादा है, तो मैं इसमें घेरा ज़्यादा बना रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कपड़े का अरज़ है, और अरज़ जो है वो पूरा 60 इंच है। अगर आप 50 इंच का अरज़ लेंगे तब भी आपकी शलवार बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। तो अब इसको फोल्ड कैसे करना है, सिंपली इस तरह से डबल फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है, और अच्छी तरह से सभी सिलवट को निकालते हुए बिछा लेना है। तो बंद वाली साइड मेरी तरफ है और खुली साइड आगे की तरफ है। ये वाला जो कॉर्नर है, यहाँ से हमारी शलवार की लेंथ बनेगी। तो यहाँ से ये देख लेते हैं, यहाँ से हमारी जो लेंथ है वो 48 इंच है। इसके बाद ये वाली साइड चेक कर लेंगे जहाँ से हम घेरा बनाएंगे। तो देखिए, ये जो घेरे वाली साइड है यानी अरज़ वाली साइड, ये 50 इंच है। तो आपका कपड़े का अरज़ 50 इंच भी है, तब भी आपका जो शलवार का घेरा है वो इतना ही बनेगा। तो ये साइड हमारे घेरे की है और ये वाली जो साइड है ये लेंथ की है। अब इस वाले कॉर्नर से हम अपना मोरी बनाएंगे। तो अगर आप मोरी बनाना नहीं चाहते तो आप सिंपली ये कॉर्नर सेम एज इट इज़ रख सकते हैं, कॉर्नर कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग मोरी बनाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, मोरी की जो चौड़ाई है नीचे से यहाँ से मार्क करना है। तो इंच टेप को बिल्कुल सीधा इस तरह से रखेंगे जैसे मैंने रखा है, और मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच ली है। तो जितनी भी चौड़ाई रखनी है इस तरह से इंच टेप रखकर हम मार्क कर लेंगे। इसके बाद देखिए, जो मोरी की लेंथ है यानी अलग से हम इसमें मोरी लगाएंगे, तो वो मैं 2 इंच लगा रही हूँ। आप 2 से 2.5 इंच कुछ भी ले सकते हैं। तो 2 इंच नीचे की तरफ हम कैनवास की मोरी लगाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद अब हमने अपनी शलवार की रेडी लेंथ लेनी है। तो यहाँ से नीचे की तरफ मैं 2 इंच निकाल दूंगी, और ऊपर की तरफ इंच टेप को ले जाते हुए हमने अपनी शलवार की रेडी लेंथ में से बेल्ट की लेंथ को माइनस करके मार्क करना है। सो यहाँ पर बेल्ट की लेंथ उतनी ही माइनस करनी है जितनी चौड़ी आपको बेल्ट चाहिए। जैसे आपको 2 इंच चौड़ी बेल्ट चाहिए और शलवार की जो लेंथ है वो आपकी 40 इंच है, तो आपको 38 इंच पर मार्क करना होगा। 2 इंच की बेल्ट आ जाएगी तो 40 इंच पर शलवार की जो रेडी लेंथ है वो तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर बेल्ट की जो लेंथ है वो आप खुद अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। आपको बेल्ट 2 इंच चाहिए, 4 इंच चाहिए या फिर 5 इंच चाहिए। इसमें आप 7 इंच लंबी तक बेल्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर आपको 40 इंच की शलवार चाहिए तो आपको 38 इंच पर मार्क करना होगा। अब देखिए, मुझे 38 इंच पर रेडी लेंथ चाहिए शलवार की, तो मैं इसमें से 5 इंच कम करके मार्क करूँगी। तो मैंने 33 इंच पर मार्क किया। अब इसमें ऊपर की तरफ 1 इंच और बढ़ा लूँगी मार्जिन के लिए। तो ये हो गया हमारा 34 इंच। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ से हमारी ऊपर की तरफ 5 इंच बेल्ट आ जाएगी, और 38 इंच की लेंथ पर यहाँ शलवार रेडी हो जाएगी मोरी लगने के बाद। तो बेल्ट की जो लेंथ है वो 2 इंच से 5 इंच तक आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर हमने अपनी 5 इंच बेल्ट की लेंथ को माइनस करके जितना भी बचा था वो शलवार की लेंथ मार्क कर लिया है। इसके बाद ये वाला जो मार्क है जो हमने मार्जिन का लिया था, इस मार्क से ऊपर की तरफ इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए इस कॉर्नर पर मिला देना है, इस तरह से।
तो अब हमने इसकी यहाँ से कटिंग कर लेनी है। ये ऊपर की घेरे वाली साइड है जहाँ पर हमने हल्की सी गोलाई देकर मार्क किया और इसको कट कर लिया। आप ये वाली गोलाई ना देकर डायरेक्ट इंच टेप को इस तरह से दोनों पॉइंट पर रखकर सीधा मार्क कर सकते हैं, बट अगर आप इस तरह से गोलाई में भी मार्क करेंगे तब भी कोई दिक्कत इशू नहीं है। आपकी शलवार बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसा वीडियो में दिखाया गया है। अब इस वाले कॉर्नर से हम 2 इंच का मार्क करेंगे, तो यहाँ पर हमने 2 इंच को बिल्कुल सीधा इस तरह से रखना है और मार्क कर लेना है। अब इसकी कटिंग करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं साइड से मैंने कॉर्नर कट कर लिया है। इसके बाद जो हमारी मोरी वाली साइड है यहाँ पर हमने 6 इंच का मार्क किया था, इसको कट करेंगे और ये शलवार की इनर लेग वाली साइड है, इसको भी कट करके अलग कर देंगे। ये बचा हुआ जो फैब्रिक है इसमें से हम बेल्ट और मोरी बनाएंगे। इसके बाद हमने देखिए ये हमारी मोरी है और ये साइड के जो कट हमने लगाए हैं और यहाँ पर हमारा आसन आएगा यानी क्रॉच आएगा। अब क्रॉच की लेंथ को हमने फिर से अपनी बेल्ट की लेंथ ऊपर निकाल दी है और जितनी भी हमें क्रॉच की लेंथ चाहिए उस पर मार्क कर लेंगे। तो मैं 16 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब देखिए ये वाला जो लेंथ है ये 10 इंच 11 इंच आई है। ये 10 इंच पर तैयार हो जाएगा, आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे से मार्जिन चला जाएगा। तो जो टोटल मेरा क्रॉच की लेंथ है वो 15 इंच पर तैयार हो जाएगी। अब पीछे की तरफ हमने 2.5 इंच पर मार्क करना है क्रॉच की गोलाई देने के लिए और इस मार्क को हम सीधा ऊपर तक मिला देंगे। सो ऊपर भी हमने 2.5 इंच का ही चौड़ाई लेनी है। तो ये चौड़ाई आप अपने हिप के साइड से थोड़ा सा और बढ़ा या घटा सकते हैं। तो मैंने 2.5 इंच की चौड़ाई लेकर अब इसमें हल्की सी इस तरह से क्रॉच की गोलाई दे दी है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए अब इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं कैसे होगी। ये जो साइड के कॉर्नर है सबसे पहले हमने ये स्टिच करना है। तो एक पार्ट मैं इसमें से हटा दूंगी और एक पार्ट आपको रेडी करके दिखाऊंगी। दोनों पार्ट सेम इसी तरह से रेडी होंगे। अब यहाँ से हमने फोल्ड करके यानी जिस तरह से हमने कट लगाया है तो ये ओपन होकर इस तरह से शो होगा। अब जैसे हमने कट किया है वैसे ही हमने यहाँ पर इस तरह से इसको सिल देना है। सिलने के बाद देखिए ये इसकी राइट साइड है, सीधा करने पर ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर हमने 2 इंच का सीधा मार्क किया था। अब हमने देखिए इसके सेंटर में मार्क कर लेना है, यानी यही जो 2 इंच का हमने सिलाई की है यहाँ पर हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। और इस साइड देखिए ये एक क्रॉच की साइड है और इस सेंटर से दूसरी साइड में हमारा ये दूसरा क्रॉच है। अब प्लेट्स कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। तो जो हमने ये सेंटर का मार्क किया था इस मार्क पर हम इंच टेप रखेंगे और इस साइड से हम 3 इंच दूरी से प्लेट बनाएंगे और ये जो प्लेट का फेस है ये हम सेंटर पर रख देंगे इस तरह से। इसके बाद हमने यहीं से दूसरी प्लेट उठानी है 3 इंच दूरी से और ये लगभग 1.25 इंच गैप पर हमने रख देना है। तो ये हमारी दूसरी प्लेट हो गई। अब दूसरी प्लेट से नीचे की तरफ 3 इंच से हमने एक और प्लेट उठानी है और इसका भी गैप जो है वो 1.25 इंच दूरी का रहेगा। अब आगे हमने बिल्कुल ऐसे ही करते जाना है, यानी 3 इंच दूरी से हमने प्लेट बनाना है और उसको 1.25 इंच का गैप रखना है। सो गाइज़ उम्मीद करूँगी आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। बस 3 इंच हमने इंच टेप को इस तरह से रखना है एक आईडी के तौर पर और जो प्लेट है वो हमारी इक्वली बनेंगी। गैप भी बिल्कुल इस तरह से बराबर आएगा और प्लेट का जो साइज़ रहेगा वो भी बराबर रहेगा। अब लास्ट वाली जो प्लेट है वो हम एडजस्ट करेंगे, यानी बेल्ट का हमारा जितना भी फोर्थ पार्ट है उससे आधा इंच रख लेना है। तो लास्ट वाली प्लेट बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो देखिए मैंने ये वाला जो पोर्शन है ये 11.5 इंच का कर लिया है, क्योंकि मेरी जो बेल्ट है वो फोर्थ पार्ट जो है वो 11 इंच का है, तो आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब बिल्कुल इसी तरह से हम ये वाली साइड की भी प्लेट्स बनाएंगे। सो यहाँ भी हमने सेंटर में इंच टेप रखना है और 3 इंच दूरी से हमने एक प्लेट बनानी है। सो 3 इंच से हम प्लेट को सेंटर में रखेंगे, उसके बाद आगे भी ऐसे ही प्लेट बनाते जाना है। सो बस हमने यहाँ पर जो प्लेट है लास्ट वाली उसको एडजस्ट करना है, यानी आपका जो बेल्ट की चौड़ाई है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जितनी भी आपकी नॉर्मल बेल्ट की शलवार होती है उसी के हिसाब से आप देख लीजिए आपका जो बेल्ट है वो हाफ कितना है, यानी फ्रंट से आपकी जो बेल्ट है वो कितनी रहेगी, बस उसी के हिसाब से ये बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी प्लेट्स बना ली हैं। इधर से भी 11.5 इंच लिया है और इधर से भी 11.5 इंच, यानी टोटल मैंने 23 इंच पर ये प्लेट्स रेडी कर दी हैं एक पार्ट की। अब एक बार मैं आपको अपनी बेल्ट भी दिखा दूँगी, यानी इसकी जो बेल्ट है वो मैंने 23 इंच पर कट की है। तो
तो 23 इंच मैं हाफ में बता रही हूँ। ये देखिए मैंने बेल्ट को डबल फोल्ड करके रखा है इस तरह से, और अब ये इसके बिल्कुल बराबर है। सो अब आप समझ गए होंगे आपकी बेल्ट की गोलाई जितनी भी है बस इस हिसाब से देख लेना है, और जो प्लेट्स हैं वो ऐसे करके डालनी है। सो बस लास्ट वाली जो प्लेट है वो आप छोटा बड़ा करेंगे और आपकी बेल्ट के बराबर ही प्लेट्स बन जाएंगी। ये शलवार मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं आपको अपनी बेल्ट का मेजरमेंट भी बता देती हूँ। इस तरह से ये 23 इंच है और इस तरह से ये जो इसकी लंबाई है वो मैंने 8 इंच ली है, और 2.5 इंच ऊपर से हमारा नेफे में फोल्ड हो जाएगा, आधा इंच नीचे से मार्जिन में चला जाएगा। तो टोटल हमारी जो बेल्ट है वो 5 इंच पर रेडी होगी इस तरह से। सो गाइस बेल्ट की लेंथ तो उतनी ही लेनी है आपने जितना कटिंग के टाइम बेल्ट की लेंथ माइनस की है, और जो गोलाई है वो आप अपनी नॉर्मल शलवार जैसे सिंपल शलवार होती है उसके बेल्ट के बराबर ही लीजिए। अब ये बेल्ट हम साइड में रखेंगे, और जितनी भी हमने प्लेट सेट की हैं वो हम पिन की हेल्प से भी सेट कर सकते हैं, और आप चाहें तो जो टेप होता है उसकी हेल्प से भी इनको सिक्योर कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं ये इस टेप का यूज़ कर रही हूँ ताकि जितनी भी मैंने ये प्लेट्स बनाई हैं वो इक्वल रहें और दोबारा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ना रहे। तो इससे जो है वो हम अपना टाइम भी बचाएंगे और जो काम है वो भी परफेक्ट रहेगा। सो गाइज़ ये जो प्लेट्स हैं हम हैंड टू हैंड मशीन पे भी डाल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट वीडियो में आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैंने आपको यहीं पर प्लेट्स डालकर दिखा दिया है। ये टेप मैंने सीधी साइड से लगाया है और ये इसकी रॉन्ग साइड है। देखिए तो फ्रंट से जो हमारी प्लेट है वो बिल्कुल सेट हो गई है। अब बैक साइड यानी रॉन्ग साइड से जो प्लेट है कुछ इस तरह से रहेंगी, तो इनका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट रहेगा इस तरह से। तो जब हम इस पर सिलाई करेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से सिल जाएंगी। तो अब हमने इस पर एक सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद जो हमारा टेप है वो आसानी से हट जाएगा, और प्लेट्स आप देख सकते हैं रॉन्ग साइड से बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ्रंट में है। अब ये टेप मैं हटा दूंगी। हालांकि आपको टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मैंने एक आइडिया दिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट मशीन पर लगा सकते हैं ये प्लेट, या फिर आप जो पिन दिखाई थी मैंने उनसे भी सिक्योर कर सकते हैं, बस उसके लिए पिन ज़्यादा लगेंगी। तो मेरे पास जो है वो लाइक्रा फैब्रिक है। अगर आपकी सिलाई मशीन लाइक्रा फैब्रिक पर नहीं चलती तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, मैं आगे आपको बताऊँगी कि आपको ये फैब्रिक जो है वो किस तरह से सिलना होगा। तो देखिए इस तरह से हमारी दोनों पार्ट में ये जो प्लेट है वो हमने डाल ली हैं। अब इनके हमने क्रॉस सिलने हैं, तो क्रॉस सिलने के लिए दोनों की राइट साइड को अंदर रखेंगे और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ, और एक साइड का हमने क्रॉस स्टिच करना है। तो किसी भी साइड का आप क्रॉस स्टिच कर लीजिए। तो यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर हमने इसको सिल देना है। तो मैं यहाँ पिन की हेल्प से आपको बता रही हूँ, जहाँ पर हम पिन लगा रहे हैं वहीं पर ही हमने सिलाई करनी होगी। आपको पिन लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्रॉस सिल लीजिए। तो बस मैंने जहाँ पिन लगाई है यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई कर लेंगे। इसके बाद अब हमने अपनी बेल्ट को अटैच करना है। तो देखिए ये हमने बिल्कुल सीधा करके रख दिया है, एक इसका क्रॉस स्टिच हुआ है, और अब ये जो बेल्ट है वो देख लीजिए, बेल्ट की जो इस तरह से लंबाई है वो हमारे घेरे के बराबर है, यानी जहाँ पर हमने प्लेट्स डाली हैं। अब इसकी राइट साइड के ऊपर बेल्ट रखेंगे और यहाँ से हमने सिलाई लगा देनी है आधा इंच का दबाव लेकर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये बेल्ट लगा दी है। अब इसका हम दूसरा क्रॉस सिल लेंगे इस तरह से। तो दूसरे क्रॉस को सिलने के लिए भी हम आधा इंच का दबाव लेंगे और इसको बंद कर देंगे। इसके बाद हम इसका नेफा फोल्ड करेंगे और उसमें हम लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक जो है वो हम अपनी कमर की गोलाई के हिसाब से लेंगे, जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसमें से हम 4 इंच माइनस करके लास्टिक की लेंथ लेंगे। जैसे मैं 32 इंच कमर के लिए बना रही हूँ तो लास्टिक मैंने 28 इंच ली है। तो 32 में से मैंने 4 इंच माइनस कर दिया था जो कि 28 इंच बचा। तो 28 इंच की लेंथ पर मैंने लास्टिक ले ली है। अब आप जिसके लिए भी बना रहे हैं उसकी कमर का मेजरमेंट देख लीजिए कितनी गोलाई है, उसमें से 4 इंच कम कर दीजिए। लास्टिक के दोनों सिरों को हम यहाँ पर अच्छी तरह से बंद कर देंगे और उसके बाद हैंड टू हैंड हम नेफा फोल्ड करते हुए लास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो लास्टिक का नेफा है वो तैयार हो जाएगा। सेंटर में भी मैंने एक सिलाई लगा ली है। तो बेल्ट हमारी रेडी हो गई है। अब हमने मोरी स्टिच करनी है। तो मोरी के लिए देखिए जो हमें 2 इंच अलग से पट्टी लगानी है उसके लिए हम अलग से इसमें से फैब्रिक कट कर लेंगे, यानी जो बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से मैंने ये 2 पीस कट कर लिए हैं। इन दोनों की जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से मैंने 5 इंच ली है और इसको अब हम डबल कर लेंगे। 2.5 इंच हो गया है और 2 इंच पर हमारा कैनवास आएगा और आधा इंच का इसमें मार्जिन चला जाएगा।
अब इसको लेंथ में इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर जितनी भी चौड़ाई है हमारी मोरी की, यानी 6 इंच थी, तो मैंने पट्टी की जो लंबाई है वो 7 इंच ली है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेंगे, बाद में जो जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो कट कर देंगे। अब इसको लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो सिंपली हम पट्टी को सीधी तरफ रखेंगे इस तरह से। सो आप इस तरह से रखकर यहाँ सिलाई लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं या दोनों सिरे मिलाकर भी एक सिलाई लगा सकते हैं। सो जो लोग कैनवास नहीं लगाना चाहते हैं वो इस तरह से पट्टी को लगा सकते हैं। और जिनको कैनवास लगानी है तो उसके लिए हम पेस्टिंग कैनवास लेंगे 2 इंच चौड़ी, और अब हमने इसके बीच में रखना है और यहाँ आधा इंच का जो दबाव है हमारा उसको लेते हुए सिलाई लगा देनी है और ये सीधी तरफ इस तरह से टर्न हो जाएगा। सो गाइज ये जो फैब्रिक है ये बहुत ही लचकदार है, तो इसलिए मैं इसको अंदर वाली सिलाई करके नहीं स्टिच कर रही हूँ, डायरेक्ट सीधा रख के इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर दूँगी। तो इस तरह से जो हमारी दोनों मोरी हैं वो रेडी हो गई हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये दूसरी वाली मोरी है। अब हमने इसमें फिटिंग लगानी है, तो सिंपली हम इसको रॉन्ग साइड इसकी बाहर करेंगे और राइट साइड अंदर की तरफ, और यहाँ से जितनी भी हमें ये चौड़ी मोरी लेनी है सिलाई लगाते हुए हमने दूसरी साइड में एंड कर देना है। तो मोरी की जो चौड़ाई है वो मैं 6 इंच ले रही हूँ। तो इसी सिलाई के साथ हमारी परफेक्ट धोती शलवार रेडी हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, हमने मोरी में भी सिलाई लगा ली है और ये शलवार कुछ इस तरह से रेडी हुई है। एंड गाइज अगर आप मेरे मेजरमेंट को भी फॉलो करेंगे तब भी आपकी शलवार बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और यहाँ पर आपको देखना है आप फैब्रिक कौन सा ले रहे हैं, तो फैब्रिक आप लचक वाला ही लीजिए, तब ये शलवार आपको की अच्छी बनेगी। शलवार की जो रेडी लेंथ है वो मैंने 38 इंच ली है, तो ये मीडियम साइज़ है। और साइड से आप ये फॉल देख सकते हैं जिससे हमारी शलवार में रिंग बनेंगे, ये कुछ इस तरह से आएंगे। अब बात करते हैं लाइक्रा फैब्रिक को स्टिच करने की। तो मैं अपनी कई वीडियो में लाइक्रा स्टिच करने का तरीका बता चुकी हूँ। इसको सिलने के लिए आप 11 नंबर के नीडल का यूज़ किया, आपकी जो लाइक्रा फैब्रिक है वो बिल्कुल ठीक सिलेगा। और अगर आपकी फिर भी ये प्रॉब्लम दूर नहीं होती तो आप मेरी इस शलवार के साथ जो मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूंगी वो कुर्ती का, उसको भी मैं ये सेम लाइक्रा फैब्रिक से बना रही हूँ, बस कलर चेंज है। तो इस डिज़ाइनर लाइक्रा कुर्ती की वीडियो मैं अपने सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल पर पोस्ट करूंगी। चैनल का लिंक आपको इसी चैनल पर भी मिल जाएगा और उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं यहाँ एंड स्क्रीन पर फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ आई बटन पर लगा दूंगी, तो जहाँ चाहे आप इस शलवार की कुर्ती का वीडियो देख सकते हैं। सो गाइज उम्मीद करूँगी अब तक आप इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।